सच्चाई बहुत कड़वी होती है, बहुत तल्ख होती है, और खास तौर से अगर ये सच्चाई का आईना आप पाकिस्तान को दिखा रहे हैं तो बिल्कुल हजम नहीं होता उसे। डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, ने ऐसा ही सच्चाई का एक आईना पाकिस्तान को क्या दिखाया, वो आईने की तरफ गुस्सा होने लगे। अपने चेहरे पर जमा गर्द को, जो बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने खुद जमा की है, उसको हटाने के बजाय वो आईने पर गुस्सा होने लगे, दर्द से बिलबिलाने लगे। किस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर ने बिल्कुल सही नब्ज पर हाथ रखा है। क्या कह रहा है पाकिस्तान और हकीकत क्या है, ये सब बताऊंगा आज की कड़ी में। बहुत स्वागत है, मैं हूं दिनेश गौतम आपके साथ। जरा देखिए खबर, खैबर पख्तूनवा में तालिबान का बड़ा हमला। पहले ये खबर देख लीजिए जरा। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर भीषण फायरिंग। मोहम्मद इलाके में पाकिस्तान फ्रंटियर कॉर्प्स पर हमला। पाकिस्तान के 2 सैनिकों की मौत, 6 से ज्यादा घायल। इधर देखिए, जिन लोगों का मोह भंग हो चुका है, जो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहां की आर्मी का असल में तरीका क्या है और वहां की आर्मी की तासीर क्या है, उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद किया हुआ है। और झंडा उनका भी अब उनके खिलाफ बुलंद है, जिनको एक जमाने में उन्होंने शेल्टर दिया था। यही तालिबान, आईएसआई ने एक जमाने में इनको बचाने, प्रश्रय देने, बढ़ाने में भूमिका निभाई थी। लेकिन क्योंकि इंटेंशंस पता थे, और वक्त आते ही क्योंकि इंटेंशंस पता थे, उनको उन्हीं की भाषा में जब जवाब दिया जा रहा है, उनको बहुत खल रहा है। जरा देखिए एक बार फिर से ये खबर आपको बता देता हूं। ये है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर भीषण फायरिंग की तस्वीरें। मोहम्मद इलाके में पाकिस्तान फ्रंटियर कॉर्प्स पर हमला हुआ है। पाकिस्तान के 2 सैनिकों की मौत हो गई है, 6 से ज्यादा जख्मी हैं। एक बार यहां का एम्बियंस भी सुन लीजिए, आवाजें सुन लीजिए, फिर आगे लेकर चलता हूं आपको। और अब जरा अगली खबर की तरफ चलिए। फास्फोरस शेल से हमले कर रहा है पाकिस्तान। उत्तरी वजीरिस्तान में फास्फोरस शेल से हमले का दावा। टीटीपी पर फास्फोरस मोर्टार शेल्स का इस्तेमाल। टीटीपी ने फास्फोरस शेल्स तैनाती का वीडियो जारी किया। यह समझ लीजिए कि एक तरीके से रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस बारे में पहले ही कई बार बलोच भी कह चुके हैं, और टीटीपी की तरफ से भी यह कहा गया है कि यहां रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और यहां फास्फोरस शेल्स का भी इस्तेमाल हुआ है। और इसके समर्थन में दावा करते हुए टीटीपी की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया है। मतलब यह कि आने वाले दिनों में अगर अपनी सीमाएं टीटीपी भी तोड़ता है तो इसके लिए जिम्मेदार खुद पाकिस्तान होगा। यहां पर उन्होंने ये जो वीडियो उसके समर्थन में सामने रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूं। और अगली खबर देखिए, पाकिस्तान को तहरीके तालिबान ने दी बड़ी धमकी। खैबर पख्तूनवा में सेना को तबाह कर देंगे, टीटीपी ने कहा। पाकिस्तानी सेना छोड़ दे पश्तून, टीटीपी का कहना है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान कह रहा है पाकिस्तानी सेना पश्तून इलाका छोड़ दें, पश्तून सैनिकों पर भी नहीं करेंगे रहम। अगर वो इस इलाके के रहने वाले हैं और उन्होंने वर्दी पहनी हुई है और अगर वो लॉयल्टी दिखा रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी की तरफ, तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। टीटीपी लड़ाके ने वीडियो जारी कर चेतावनी दी। भाषा समझ में नहीं आएगी, तेवर समझ में आएंगे। सुन लीजिए और देखिए। मुल्क पाकिस्तान में नाफिज थनक असि फसदगार कॉलोनी बिलस। खैबर पख्तूनवा में सेना को तबाह कर देंगे वो लोग जो इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, और अगर पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती हैं तो वो भी हमारी गोलियों का निशाना बनेंगे। टीटीपी ये बात बहुत क्लियर कट, बहुत एक्सप्लिसिट, बहुत साफ शब्दों में सामने रख रहा है। अब जरा ये खबर भी देखिए। डूरन लाइन में तालिबान ने बंद की सप्लाई चेन। तालिबान ने बंद किया तोरखम गेट पर वेल्डिंग घर। पाकिस्तान को चेतावनी दी, पाकिस्तान के साथ ट्रेड रूट बंद करने की चेतावनी। पाकिस्तान के साथ ट्रेड रूट बंद करने की चेतावनी। आज बहुत कुछ हुआ है, एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। ये जो हो रहा है ये फुल स्केल वॉर की तरफ पाकिस्तान को ले जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हकीकत भी खोल रहा है। वो कलई जिस पर वो बार बार जिस कलई को चढ़ाने के लिए पॉलिश करता है, वो कैसे उतरती जा रही है, ये उसकी भी तस्वीरें हैं। मेरे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। मेजर गौरव वारिया मेरे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। फखर यूसुफजई पत्रकार हैं पाकिस्तान से, मेरे साथ इस चर्चा में। और हैदर हयात खान पत्रकार हैं पाकिस्तान से, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन अब जरा देखिए, वो खबर जिसकी तरफ मैं आपको लेकर आ रहा हूं, ये तो मैंने आपको आज वहां जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, वहां जो खून खराबा हुआ है,
वो दिखाया, और इसके लिए कैसे आर्मी जिम्मेदार है वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब इधर आ जाइए जरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर कुछ कहा, और जो कहा वो सही नस में हाथ रखने जैसा हो गया। सभी समस्याओं की जड़ पाकिस्तानी सेना, जयशंकर ने कहा। सुरक्षा चुनौतियों की जड़ पाकिस्तान की फौज। आतंकी नेटवर्क के लिए पाकिस्तानी फौज जिम्मेदार है। आतंकियों के नेटवर्क के लिए, भारत के खिलाफ भावनाओं को भड़काने के लिए और एंटी इंडिया सेंटिमेंट बनाने, बढ़ाने और बनाए रखने के लिए वहां की फौज जिम्मेदार है, यह कहा डॉक्टर एस जयशंकर ने। और जब यह कहा तो बिल्कुल वैसा लगा जैसे सही नस पर हाथ रखने पर जिसकी नस पकड़ी जाती हो पीड़ा से बिलबिला जाता है। पाकिस्तान ने क्या कहा? एस जयशंकर के बयान पर पाकिस्तान बिलबिलाया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का बयान, जयशंकर का बयान निराधार है, इशाक डार ने कहा। पाकिस्तानी फौज अनुशासित है, इशाक डार ने कहा। और वहां के डीजी ISPR ने तो यह भी कहा कि यह एक प्रोवोकेटिव बयान है। यह सही नस क्यों लग रही है? जरा देखिए, यह सही नस है क्या? यह जरा एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं और ले चलूंगा आपको एक्सपर्ट्स के पास। सही नस दबी तो बिलबिलाया है क्या पाकिस्तान? एस जयशंकर ने कहा था सभी समस्याओं की जड़ पाकिस्तान की फौज है। ये जैसे ही कहा गया तो उधर से एस जयशंकर के आरोपों पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार का जवाब आया कि पाकिस्तान की फौज पर यह एक तरीके से उकसावे वाला बयान है। पाकिस्तान की सेना प्रोफेशनल और अनुशासित है, इशाक डार ने कहा। पाकिस्तान की तरफ से यह भी कहा गया कि भारत प्रोपेगेंडा फैला रहा है। इशाक डार ने कहा कि भारत तो एक तरीके का प्रोपेगेंडा प्रोपेल कर रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा भारत पहले अपनी पॉलिसी ठीक करे, अपना देखे, इधर बयान ना दे। इशाक डार ने ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी का बचाव भी किया, और यह सब बताता है कि जैसे ही यहां से कोई स्टेटमेंट गया वहां से काउंटर स्टेटमेंट आना, मतलब तीर एकदम निशाने पर लगा है। मेजर गौरव आर्य, सबसे पहले तो मैं आपके पास यह समझने के लिए आ रहा हूं कि यह एक तरीके का ओपन सीक्रेट है, पूरी दुनिया इसको जानती है। डॉक्टर एस जयशंकर ने सिर्फ इसको दोहराया है, रिटरेट किया है, लेकिन तुरंत उधर से काउंटर आने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश, शो में बुलाने के लिए, और आपके सभी जो व्यूअर्स हैं उनको नमस्कार। दो बातें हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि जो डॉक्टर जयशंकर ने बोला वो ठीक है, पाकिस्तान लाजमी उसका जवाब तो देगा, और आई कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पे चोट लगी है, जवाब देंगे, सब लोग जवाब देंगे। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इशाक डार के बॉस को जेल में किसने डाला? पाकिस्तानी फौज ने। इशाक डार के बॉस नवाज शरीफ को किसने वतन से निकाला? 10 साल जिद्दा रहे, पाकिस्तानी फौज ने। किसने उनको लंदन भेजा? पाकिस्तानी फौज ने। किसने इमरान खान को जेल में डाला? पाकिस्तानी फौज ने। किसने जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल करा? पाकिस्तानी फौज ने। तो और ये सब नहीं, मैं अभी याहिया खान, आयूब खान, जियाउल हक, मुशर्रफ की तो बात ही नहीं कर रहा, वो चैप्टर बिल्कुल अलग है। तो अगर कोई ये बोले कि सारी मुसीबत की जड़ पाकिस्तानी फौज है भारत के लिए, तो मैं डॉक्टर जयशंकर साहब के बयान में थोड़ा सा इजाफा कर दूं विद योर परमिशन। बात यह है कि इवन पाकिस्तानी जो आवाम है उसकी भी दुश्मन पाकिस्तानी फौज है। हमारे फौज की, हमारे मुल्क की और पाकिस्तानी आवाम का एक ही दुश्मन है, दैट इज पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी ने क्या करा है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, वो क्या कर रहे हैं पंजाब में आजकल, पंजाब में क्या कर रहे हैं, वो सिंध में क्या कर रहे हैं, वो सबको पता है। एक के बाद एक मार्शल लॉ लाना, एक के बाद एक ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, दुनिया भर के लोगों को पालना पोसना, भारत के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ भेजना।